हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्मार्ट पढ़ाई। आज का हम लोग का टॉपिक है दोस्तों बल फोर्स। बल क्या होता है? ये अध्याय बोर्ड परीक्षा और ऑब्जेक्टिव छोटा उत्तर में बार बार पूछा जाता है। वीडियो में एंड तक बने रहिए क्योंकि मैं आज आपको समझाने वाला हूँ बहुत ही आसान भाषा में बल क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं, और जो प्रकार होते हैं उसके अंदर में और कितने प्रकार होते हैं ये आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बल के परिभाषा से। बल फोर्स क्या होता है? परिभाषा: जब किसी भी वस्तु को धक्का देते हैं या उसी वस्तु को खींचते हैं तो धक्का देने और खींचने में लगी बल ऊर्जा बल कहलाती है। और इसी का दूसरा सरल परिभाषा ये भी हो जाता है दोस्तों, बल एक प्रकार से धक्का देने या खींचना है। उस वस्तु की स्थिति, गति और उस वस्तु की आकार में बदलाव ला सकती है, उसे हम बल कहते हैं। बल एक खींचना और धक्का देना है दोस्तों, जो कि उस वस्तु की स्थिति, गति और आकार को बदल सकती है, इतना क्षमता रहता है, उसे हम बल कहते हैं। इसका उदाहरण है दोस्तों दरवाज़ा खोलना, साइकिल चलाना, फुटबॉल को पैर से मारना। ये तीनों बल के मुख्य उदाहरण में से एक हैं। अब हम देखते हैं बल का प्रभाव। बल के प्रभाव मुख्य दो प्रकार के होते हैं: संपर्क बल, कॉन्टैक्ट फोर्स; असंपर्क बल, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। संपर्क बल। अब हम देखते हैं संपर्क बल की परिभाषा। ये है दोस्तों जो कि बिल्कुल ही आसान और सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया हूँ। जिस बल को लगाने के लिए दो वस्तु को आपस में मिलना जरूरी होता है उसी को हम संपर्क बल कहते हैं। मतलब इसे सिंपल परिभाषा ये समझ सकते हो, संपर्क बल नाम ही से दोस्तों समझ में आ रहा है कि संपर्क करेगा, ये एक दूसरे वस्तु से संपर्क करेगा तभी यह बल लगेगा। तो जिस बल को लगाने के लिए दो वस्तु का आपस में मिलना जरूरी होता है उसको संपर्क बल कहते हैं। अब संपर्क बल के अंदर में भी कुछ और बल होते हैं दोस्तों, उनको देख लेते हैं हम। जैसे एग्जाम्पल के लिए है मांसपेशियों का बल। जब हम अपने मसल का उपयोग करते हैं उसे मांसपेशियों का बल कहते हैं। हम कोई भी बल को लगाने के लिए दोस्तों अगर मसल का उपयोग करते हैं तो उसको मांसपेशियों का बल कहते हैं। जैसे कि मैं एक बुक्स को उठाऊंगा तो अपने मसल का यूज़ कर रहा हूँ तो इसको हम मांसपेशियों का बल कर सकते हैं। इसका उदाहरण है बैग उठाना है साइकिल चलाना। और ए बल हो गया और दूसरा बल बी में है घर्षण बल, या इसी को दोस्तों घिसाव बल भी कहते हैं। इसका सरल परिभाषा ये लिख सकते हैं, दो वस्तु के बीच गति का विरोध करने वाला बल घर्षण बल या घिसाव बल होता है। घर्षण बल दोस्तों जब तक दो वस्तु आपस में गति का विरोध नहीं करेंगे तब तक का घर्षण बल और घिसाव बल नहीं लगेगा। घर्षण बल का सिंपल और सरल मतलब यही है कि दो वस्तु का आपस में घर्षण होना। जैसे कि ये ए वस्तु हो गया और ये बी वस्तु हो गया, तो दोनों का जब तक आपस में घर्षण नहीं होगा दोस्तों तब तक इसमें अपना घर्षण बल संपर्क नहीं होगा। और दोनों गति का विरोध करते हैं, इधर से आ रहा है ये इधर जा रहा है तो दोनों एक दूसरे गति का विरोध करते हैं, इसी बल को हम घर्षण बल कहते हैं। उदाहरण में आप साफ शब्द देख सकते हैं, चलती साइकिल का रुक जाना। जब हम चलती साइकिल को रोक देते हैं दोस्तों तो रोड होता है और उसके चक्का होता है, दोनों में घर्षण बल लगता है। उसी को यहाँ पे दिया गया है चलती साइकिल का रुक जाना। टेबल पर पुस्तक को धक्का देना। मान लो ये एक प्रकार का बुक है और इसको टेबल मान लो, तो इसको इसमें धक्का देंगे तो इसमें इसके आपस में घर्षण होगा दोस्तों। उसी को इसमें बताया गया है, टेबल पर पुस्तक को धक्का देना भी घर्षण बल का उदाहरण है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इतना। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, एग्जाम टिप्स में है घिसाव बल हमेशा गति का विरोध करती है। मैंने बताया ही दोस्तों कि घिसाव बल हमेशा ही गति का विरोध करती है, उसी को हम घर्षण बल कहते हैं। और दूसरा हो जाता है हम लोग का
असंपर्क बल। असंपर्क बल जिस बल को लगाने के लिए दो वस्तु को आपस में मिलना जरूरी नहीं होता, उसी बल को हम असंपर्क बल कहते हैं। असंपर्क बल का परिभाषा दोस्तों उसके नाम से ही समझ में आ रहा है। असंपर्क मतलब ये कोई भी वस्तु दूसरे वस्तु से संपर्क करने की जरूरत इसको नहीं पड़ता। तो वही मैंने परिभाषा में भी लिखा है, जिस बल को लगाने के लिए दो वस्तु को आपस में मिलना जरूरी नहीं होता, उसी बल को हम असंपर्क बल कहते हैं। इसके अंदर में दो मुख्य और भी बल होते हैं दोस्तों। चुंबकीय बल, चुंबक और लोहे के बीच में लगने वाला बल चुंबकीय बल कहलाती है। चुंबक ने लोहा को खींचे, इसका उदाहरण है। चुंबकीय बल दोस्तों हम लोगों ने बचपन में कितना ही खेला है। लोहा लेते थे और चुंबक लेते थे, दोनों को आपस में कुछ इस प्रकार से उसको चुंबक और लोहा को चिपकाते हैं दोस्तों। उसी के बीच में लगने वाला बल को हम अभी के टाइम में लोग चुंबकीय बल कह देते हैं। उदाहरण के चुंबक से लोहा खींचना। और अब देखते हैं इसका दूसरा टाइप होगा गुरुत्व बल। गुरुत्व बल पृथ्वी हर वस्तु जिनकी भार होती है उसे अपने ओर खींचती है और इसी खींचने में लगी बल गुरुत्व बल कहलाती है। उदाहरण, गुरुत्व बल एक असंपारक बल होता है। देखो दोस्तों, आपको पता ही है पृथ्वी, आप मान लो कोई भी एक मान लेते हैं अपना कोई भी वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं, कितना ही ऊपर की ओर उछालते हैं, लेकिन लास्ट में वो नीचे में आके गिर ही जाता है। तो क्यों होता है? वो होता है गुरुत्व बल के कारण। पृथ्वी अपनी ओर उसको आकर्षित करती है, जिसकी भार होती है कुछ कितनी भी भार हो, चाहे कितनी से कितनी भार हो, छोटा भार हो, उसको गुरुत्व अपनी ओर खींच ही लेती है। उसी बल को हम गुरुत्व बल कहते हैं दोस्तों। उदाहरण में आपको बताया कि गुरुत्व बल एक असंपारक बल होता है। अब इसी का शॉर्ट रिवीजन देख लेते हैं आपको, ताकि इससे याद रहे। बल धक्का देना या खींचना ही बल कहलाता है। और बल होगी और आकार बदल सकती है दोस्तों, आपको याद ना है, में बहुत ही काम आएगा, इसलिए शॉर्ट रिवीजन करा रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए आप। असंपर्क बल संपर्क बल दो वस्तु का मिलना जरूरी होता है। दोस्तों मैंने आपको परिभाषा में एकदम आसान भाषा में समझाया है कि संपर्क बल उसे कहते हैं जो दो वस्तु का आपस में मिलना जरूरी होता है। असंपर्क बल दो वस्तु का आपस में मिलना जरूरी नहीं होता, उसे असंपर्क बल कहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगला लेक्चर हम लोग का रहेगा गति क्या होती है। तो वीडियो अगर हेल्पफुल लगती है, अगर समझ में आती है दोस्तों, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका अपना चैनल स्मार्ट पढ़ाई।